डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, जस्ट प्रोबेबिलिटी वी कैन से दैट। अब प्रोबेबिलिटी के आज हमने क्वेश्चंस करने चैप्टर 6 के विद द सीक्वेंस। और ये जो प्रीवियस सीक्वेंस सीरीज चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने 6 चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। 6 चैप्टर के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट सीरीज इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6.1 is let A is equal to 1357, B is equal to 2468, C is equal to 1 2 3 4 5, S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। इट्स ओके। अच्छा जी, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले जी A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले क्या फाइंड करना है जी, क्वेश्चन है हमारे पास A इंटरसेक्शन B। सबसे पहला पार्ट करते हैं A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, मैं आपको करवा देता हूँ। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, फर्स्ट A का एलिमेंट्स बताइए। A के एलिमेंट्स कौन से हैं बताइए, 1 3 5 7, 1 3 5 7। ओके, हियर इज द इट्स अ इंटरसेक्शन। ये क्या हमारे पास इंटरसेक्शन, देखिएगा। इंटरसेक्शन के बाद बी के एलिमेंट्स बताइए कौन कौन से हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ओके जी, हियर इज द ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन। इंटरसेक्शन मींस हमारे पास जो कॉमन होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। जरा देखिएगा इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 5 7 है, 2 4 6 8 है। अच्छा, ये इवन ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, सो हियर इज द एम्प्टी सेट इज ओवर आंसर। सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्या करना था जी हम लोगों ने, हम देखते हैं सी यूनियन ए। सी यूनियन ए, सी यूनियन ए का हमारे पास क्या होगा, चले जी आप बताएं जल्दी से। सी, सबसे पहले सी का बताइए। सी क्या हमारे पास, जल्दी बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट। सी इज 1 2 3 4 5। ओके, हियर इज द यूनियन। ये क्या है हमारे पास, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। ये लें जी यूनियन। अच्छा, ए बताइए जल्दी से, ए बताइए। ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अब आप लोग बताइए सी यूनियन ए हमारे पास क्या है, मतलब ये। अच्छा, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय एन। ओके, और इट मींस कॉमन, और यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं। दोबारा बोलने में क्या कह रहा हूं, यूनियन में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं इस पूरे को। जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या लिख दिया, 7। मतलब ये कि इन दोनों को हमने सीक्वेंस में लिखना होता है, और जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको जस्ट वन टाइम लिखते हैं। ये देख ले, 1 2 3 4 5 तक तो ये है, और 5 जस्ट वी हैव अ 7 इन सेकंड सेट, सो वी कैन राइट दिस वन 7। ओके जी, थर्ड वन इज ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन बार भी पढ़ते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसको हम यू कह सकते हैं, यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी हमने नहीं फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन सी सबसे पहले फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है कि ए एलिमेंट बताइए, ए एलिमेंट 1 3 5 7, 1 3 5 5 एंड 7, 5 7। ओके, इंटरसेक्शन। अब आप लोग मुझे ये बताइए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अच्छा, इंटरसेक्शन सी, सी क्या हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, हियर इज द, बताएं भाई हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास जो है, ए सेट लिख दिया, बी सेट लिखा, एंड आफ्टर दैट नाउ वी आर टेकिंग कॉमन फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, 1 3 5। ओके, मैंने क्या कॉमन लिया, देखें इसमें ये कॉमन है, ये देखें ये कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है। तो अब क्या हुआ, 1 3 5 कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख दिए, लेकिन हमें रिक्वायर्ड तो कॉम्प्लीमेंट वाला था, ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट कह लो इसको, ठीक है। अगर नेक्स्ट है यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी, मैंने दोबारा लिख दिया।
अब आप लोग प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि यूनियन यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट कौन सा है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे यू लिखा है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एस सेट को उसने यूनिवर्सल सेट कहा हुआ है। यूनिवर्सल सेट आप लिख सकते हैं, मैंने यूनियन इसलिए लिखा कि आप छोटी क्लासेस में यूनियन पढ़ते रहे हैं, सॉरी यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस। ओके, ये ले जी, हम क्या कर देते हैं एस माइनस एस, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट, इन सारों का यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये देखिए 1 से लेके 8 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए इंटरसेक्शन सी, आप बताइए कौन सा लिखेंगे। आप यही कहना चाह रहे हैं 1 3 5, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 1 3 5। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास जी, अब इन दोनों का नेक्स्ट इन दोनों का कॉमन बताइए, सॉरी इन दोनों को कैसे माइनस करते हैं। कल भी मैं पेपर चेक कर रहा था, स्टूडेंट्स ने काफी ने ये गलत किया हुआ था क्वेश्चंस। उसकी बैक एंड पे रीजन क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं जो इसके अंदर बचे या इसके अंदर दोनों में जो बच जाते हैं वो लिख देते हैं। नो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेट के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट सेट के अंदर। अब देखें जी, कैंसिल करें, आपने पेपर में कैंसिल नहीं करना ऐसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा हुआ हूं। ये ले जी, अब फर्स्ट सेट के अंदर जो रिमेनिंग है, फर्स्ट सेट के अंदर 2 4 6 7 8। ओके जी, हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन आपने ऐसे ले लेना है, इस और इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। ओके, लास्ट स्टेप है ये। ओके जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं 6.2 जी। स्टूडेंट्स ये देखिए जी, हमारे पास क्या है, एवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसी का 6.2 है, एवेल्युएट। एवेल्युएट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले फैक्टोरियल जी। स्टूडेंट्स हियर इज द एवेल्युएट। एवेल्युएट में हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास 7 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे कि सर 7 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी आ सकता है। अब कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कैसे आ सकता है, सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर का समझा देता हूँ। ये देखिए जी, हमारे पास है जी कैलकुलेटर, हियर इज द 7, नजर आ रहा होगा आपको 7। ओके, 7 के बाद आपने शिफ्ट प्रेस किया, आफ्टर दैट ये इनवर्स के ऊपर साइन है, 7 फैक्टोरियल चेक कर सकते हैं आप। 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, डायरेक्टली हमारे पास इज इक्वल किया तो 5040। ओके, सो हियर इज, लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हमने क्या करना है जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे आपने डायरेक्टली आपने आंसर तो फाइंड कर लिया, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जरा देखिएगा क्वेश्चन, 7 6 5 4 3 2 1। ओके, यहां तक आपने क्या करना है जी, 7 6 5 4 3 2 1 तक लेके जाना है। ओके, अब आपने इन सारों को, ये डॉट का मतलब डॉट पॉइंट नहीं है, इट्स मींस कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो हियर इज 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, n into n minus 1, n into n minus 1, n minus 2 up to 3 2 1। this is the formula for the factorial। ओके, फैक्टोरियल के हमारे पास क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, उसमें से -1 करते हैं, फिर -1 करते जाते हैं, लेकिन आप कहेंगे -2 लिखा हो, तो इसमें -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा ना, आफ्टर दैट अप टू 3 2 1 1 तक चला गया। ठीक है, सो हियर इज द आंसर ऑफ दिस। हमारे पास मैंने अभी कैलकुलेटर के ऊपर निकाला था 5040। इनको मल्टीप्लाई करके भी आप करेंगे तो 5040 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर, सेकेंड पार्ट है 6 फैक्टोरियल ओवर, हमारे पास क्या है जी 16 फैक्टोरियल ओवर 4, सॉरी 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। अब देखें जी, सबसे पहली बात है 16 फैक्टोरियल, मैं एक काम करने लगा हूं, जरा देखिएगा आप लोग इजी वे में, ताकि हमें कैलकुलेटर भी कम से कम यूज करना पड़े। अब देखिएगा जरा मैं क्या करने लगा हूं, 16 15 14 13 12 11 10 9 8। अब आप कहेंगे 8 फैक्टोरियल का मतलब, देखें अब मैं 16 को 8 तक ले गया हूं, 8 से अब 8 फैक्टोरियल का मतलब है 7 6 7 1 तक ये जा रहा है, 1 तक ये जा रहा है। अब देखिएगा जरा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 फैक्टोरियल हम लिखा रहने देते हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों नीचे आपने आगे तक नहीं लेके गया, द रीजन बिहाइंड इट, सो वी कैन कैंसिल दीज टू टर्म्स विद ईच अदर, सो द रिमेनिंग पोर्शन विल बी 16 15 14 13 12 11 10 डॉट 9 9 तक है हमारे पास। ठीक है, अब जब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी, हम 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12
multiply by 11 multiply by 10 multiply by 9. So here is the 518918400. It's okay. अच्छा जी, आप लोगों को आई होप कि ये भी समझ आ गया। अगर आप इस तरह नहीं भी सॉल्व करना चाहते तो आप इस 16 का फैक्टोरियल लेके मतलब पूरा लिख के 8 का फैक्टोरियल पूरा लिख के सारे कैंसिल भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट रिजल्ट विल बी द सेम। सो नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम कैसे करेंगे जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी, अब ये तो हो गए फैक्टोरियल के, उससे आगे वाला भी फैक्टोरियल क्या है, फिर परमुटेशन है। अच्छा, सबसे पहली बात है परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। परमुटेशन क्या होता है, कोई भी फिनाइट पॉपुलेशन होनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, फिनाइट पॉपुलेशन, फिनाइट मींस लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। ओके, उसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। एक क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। एक ऑर्डरिंग स्कीम होती है, दूसरे लफ्जों में ये कहने ऑर्डरिंग स्कीम होती है। ठीक है, ऑर्डरिंग स्कीम। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आप कहेंगे परमुटेशन तो हो गया, इसका फार्मूला क्या होता है, एन पी आर, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। आफ्टर दैट हमारे पास परमुटेशन क्या होगा, परमुटेशन के बाद अब कॉम्बिनेशन क्या होगा, जल्दी से बोलिए आप लोग, कॉम्बिनेशन क्या होगा। कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, जल्दी से कोई स्टूडेंट मुझे बता दे। ओके, आई एम वेटिंग। नहीं, चलिए मैं बताता हूं। कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, हम रैंडमली सिलेक्शन कर लेते हैं। और ठीक है, बस इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर इन द पॉपुलेशन, सो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमारे पास इसका नो स्पेसिफिक ऑर्डर, नॉट हैव अ स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका फार्मूला क्या होता है, NCR। यहां पे P स्टैंड्स फॉर परमुटेशन था, यहां पे C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन है। सो देखिएगा, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देख लें जी, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन ऊपर वाले में सिर्फ ये, नीचे वाले का फैक्टोरियल सेपरेट नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द, अब इसको मैं कर देता हूं डिलीट। ये देखें, अच्छा अब हम पार्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट 9P6। चले जी, आप मुझे सबसे पहले फार्मूला बताइए क्या होगा इसका। फार्मूला ये होगा इसका कि n फैक्टोरियल ओवर, ये देख लें ये लिखा हुआ है n माइनस r फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल मतलब ऊपर वाला बताएं क्या है, 9 फैक्टोरियल ओवर n मींस 9 माइनस r का मतलब 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, चलें जी, 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, हियर इज 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। वाई 3 फैक्टोरियल कोई बताएगा, क्योंकि मैंने 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल करना था। आफ्टर दैट आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या आएगा, 60480, 60480। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, सॉरी, 9 माइनस 6 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट इज, अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, कैलकुलेटर है जी हमारे पास। अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, परमुटेशन का मैंने कर दिया, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करते हैं। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जी 5C3, पार्ट नंबर है हमारे पास 7, 5C3। ओके जी, 5C3 में कॉम्बिनेशन का फार्मूला। अब कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताइए जी कौन सा लगेगा। NCR का मतलब ये है कि n फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, सॉरी देखिए मैंने ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखा है, इधर वाला फैक्टोरियल, एंड अपर इज 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। चले जी आंसर बोलें इसका क्या होगा। अब मैंने क्या किया, 5.4.3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2
डॉट वन। अब आप कहेंगे सर इसको आपने चेंज कर दिया है, इसको नहीं किया क्योंकि इसको मैंने कैंसिल करने के लिए, बड़ी वैल्यू जो भी होती है उसको कैंसिल करने के लिए कर लेते हैं। और 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन, जल्दी बोलिए। 5 2s are 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अब 6.3 है। 6.3 बहुत ही इजी है बिल्कुल। हम अगर 10th क्लास में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, क्योंकि 10th क्लास में जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल वे में करते थे हम लोग। सिंपल वे में इन दैट सेंस करते थे कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं किया जाता स्टूडेंट्स, उसको सिर्फ कॉमर्स में लिखते हैं और दैट विल बी ओवर। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6.3। 6.3 6.3 क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा जी, जरा देखिएगा। a इज इक्वल टू 1 4, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 2 3, c इज इक्वल टू 4, सॉरी c इज इक्वल टू 3 है। बी द यूनिवर्सल सेट s इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, s दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, ओके। और देन फाइंड, फाइंड हमने क्या करना है जी, जरा देखिएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। हमारे पास है जी 1 2 3 4 तक दिया हुआ। ये सबसे पहला जी हमारे पास क्या है जी, a क्रॉस a। a क्रॉस a में हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है जी, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा जरा। a क्रॉस a सबसे पहला पार्ट है जी, a क्रॉस a। इट मींस कि a को a के साथ ही मल्टीप्लाई करना। जरा देखिएगा 1 4, ओके, मल्टीप्लाई का साइन। b बोलिए जल्दी से, आप बोलिए 2 3। अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स कर रहे होंगे 2 1s are 2, रॉन्ग। ये देखिए ब्रैकेट डाली 1 2, इसको इसके साथ, फिर 1 को 3 के साथ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 1 को 3 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ। ओके जी, अब जल्दी से सेकंड पार्ट बताइए जी, b क्रॉस a। सेकंड पार्ट है इसका b क्रॉस a। चले जी जल्दी से b क्रॉस a में बताइए मुझे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 3, a बताइए 1 4। ओके जी, 1 4 का मतलब ये है कि अब हमने क्या करना है जी, 2 1, फिर 2 4, कॉमर्स ये लिखते हैं। स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, कई दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। सो 3 1 3 1 एंड 3 4। ओके जी, हियर इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास, सॉरी ये थर्ड पार्ट ये वाला लिखा हुआ है इसमें, a क्रॉस a थर्ड पार्ट है। फिर है जी a क्रॉस b, b क्रॉस a, आगे बाकी इसी तरह है। b क्रॉस b को भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। चले जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है जी, एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन हमारे पास 6 चैप्टर का। द क्वेश्चन इज हमारे पास था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज हमारे पास है जी बुक में, द हेड अपीयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। हेड्स अपीयर्स, हेड्स appears in tossing a fair coin, in tossing a fair coin, a fair coin। स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जब हमारे पास क्या होगा, हेड्स अपीयर इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन, एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं। फेयर मींस के देखें, व्हेन आई वाज टीचिंग टू द हाई लेवल, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर देखें जब कॉइन को टॉस करते हैं तो वो अगर खड़ी रहे कॉइन तो फिर, तो मैंने कहा दैट इज द रीजन के बुक ने वर्ड यूज किया हुआ है फेयर कॉइन इज टॉस्ड, फेयर कॉइन इज टॉस। तो फेयर कॉइन टॉस करने का मकसद यही है कि खड़े नहीं होनी चाहिए किसी की साइड या कोई भी नहीं, बिल्कुल फेयर कॉइन जो है टॉस होनी चाहिए। आफ्टर दैट रिजल्ट्स विल बी टेकन। सो हियर इज हेड्स अपीयर इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन इज। अच्छा जी, सबसे पहला
अब सबसे पहली बात है, आपको मैं जो सिंपल वे में तरीका बताऊंगा, आपने एक क्वेश्चन में वही तरीका आपने फॉलो करना है। देखिएगा, सबसे पहले सैंपल स्पेस बताइए। सैंपल स्पेस में सबसे पहली बात यह है कि आप ये बताइए कि सैंपल स्पेस क्या बनेगी जब फेयर कोइन को टॉस करेंगे। हमारे पास हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, क्योंकि सिंगल फेयर डाइस कोइन है। एक कोइन को टॉस करें, हेड आ सकता है या टेल। पॉसिबल को सैंपल स्पेस कहते हैं, कि जो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। दोबारा बोले, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस बताइए, एन ऑफ एस कितने, एन मीन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं? जल्दी बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1 2 2 है हमारे पास, ठीक है। अब हमें फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल का मतलब होता है कि हमें चाहिए क्या? बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? हेड्स अपीयर इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। हेड्स आए इसके अंदर, हेड की कौन सा, ये वाला कि ये वाला है? ये वाला हेड है, चलें जी, हेड ये बिल्कुल ठीक है। एन ऑफ ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमने अपनी मर्जी से इसको ए से डिनोट कर दिया। ओके, जल्दी से मुझे बताइए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसके अंदर? 1 एलिमेंट है। ओके, अब जरा देखिएगा, बहुत ही इजी है। प्रोबेबिलिटी जितनी आसान है इतना कोई सब्जेक्ट, लेकिन इसमें एक इश्यू होता है कि आपको थिंकिंग करनी पड़ती है कि व्हाट ही वांट्स टू आस्क यू। अच्छा जी, अब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस के जो हमें फेवरेबल आउटकम उसकी प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। हमेशा सुने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जल्दी बोलिए जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है? फेवरेबल क्या है? 1 ओवर पॉसिबल क्या है? 2। सो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, पार्ट 2 करने लगे, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमारे पास बी पार्ट में क्या था? बी पार्ट में देखिएगा जरा, पार्ट था हमारे पास, क्वेश्चन है एज 5 अपीयर्स इन रोलिंग आ 6 फेस क्यूबिकल डाइस। एज 5 अपीयर्स इन रोलिंग अ फेयर डाइस। अब आप कहेंगे सर, अब डाइस की बारी आ गई है, तो डाइस में याद रखिएगा, सैंपल स्पेस बताइए। सबसे पहले आप लोग सैंपल स्पेस बताइए। फेयर डाइस की सैंपल स्पेस क्या बनेगी? ए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 तक हमारे पास फेयर डाइस हो सकती है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, एन एफ एस बोले आप लोग, क्या बनेगा? एन एफ एस का मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। अच्छा जी, अब ए का मतलब है हमारे पास, ए का मतलब है, दोबारा फिर मैंने ए ले लिया, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, याद रखिएगा, ए का मतलब है, अब हमें उसने कहा था एज 5 अपीयर्स इन रोलिंग अ फेयर डाइस, मतलब जब हम डाइस को रोल करें तो आप लोग मुझे ये बताइए इसके अंदर 5 कहां आ रहा है? ये देखें, ये लें जी 5 मैंने लिख दिया। अब आप कुछ स्टूडेंट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 कह रहे होंगे, बिल्कुल गलत है बेटा। देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं वो देखना है, 1। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 1। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले, ठीक है। तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस मींस के 1 ओवर 6। ये देखिए 1 है, और ये हमारे पास एन ऑफ एस कितना है? 6। थर्ड पार्ट इज, अब देखिएगा जरा, थर्ड पार्ट हम क्या करने लगे हैं? ओके, थर्ड पार्ट इज हमारे पास क्या है जी? एन इवन नंबर अपीयर्स, एन इवन नंबर appears when perfect cubical die is rolled, perfect cubical die is rolled। ओके जी स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, अब हमने क्या करना है जी? परफेक्ट क्यूबिकल डाइस को रोल करते हुए हमारे पास क्या होना चाहिए, जरा देखिएगा। सबसे पहली बात है कि बात किसकी हो रही है? डाइस की हो रही है, कोइन की हो रही है, किस चीज की? तो डाई को रोल करें, सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6। ओके, एन एफ एस बोलिए, कोई भी बच्चा बोल दे जल्दी से, एन एफ एस बोलिए। 6, वेरी गुड। हियर इज, अब मैं यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे भी ए लिया, अब मैं बी ले लेता हूँ। चलें जी, बी ले लेते हैं, ठीक है। बी का मतलब है कि हमारे पास, मुझे ये बताइए कि बी की क्या आएगा? बी का मतलब ये है कि फेवरेबल आउटकम क्या है? इवन नंबर, हमें रिक्वायर्ड क्या है? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं इसके अंदर से? 2 4 6। तो अब मुझे एन ऑफ बी बोले जी स्टूडेंट्स, 3 है। कैसे? 1 2 3, 3 हमारे पास
पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब एन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी बोले जी हमारे पास कितना है 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल कर दें 1/2। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जी स्टूडेंट्स। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग कार्ड ऑफ डायमंड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, सबसे पहली बात है डेक ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनती है, डेक ऑफ कार्ड्स टोटल कितने होते हैं बताएगा कोई। हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 की सैंपल स्पेस होती है। एन ऑफ एस बोले हमारे पास कितने बनेंगे, दैट इज 52। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास कितनी सैंपल स्पेस बनी, हमारे पास टोटल एन ऑफ एस कितने कार्ड्स होते हैं जी 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जरा मैं आप लोगों को एक और चीज पहले बता लूं, फिर क्वेश्चन की तरफ आता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, हियर इज द ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं। ब्लैक कार्ड्स टोटल होते हैं 26। अच्छा जी, ब्लैक के बाद रेड कितने होते हैं हमारे पास, वो भी 26 होते हैं। डायमंड कितने होते हैं, ठीक है, डायमंड 13 होते हैं। स्पेड्स कितने होते हैं, वो भी 13 होते हैं। अच्छा, स्पेड्स के बाद हमारे पास क्या है जी, हार्ट, वो भी 13 होते हैं। उसके बाद है जी दूसरा हार्ट, स्पेड्स, डायमंड और क्लब्स। क्लब्स कितने होते हैं जी हमारे पास, वो भी 13 होते हैं। डी स्टूडेंट्स, टोटल चेक कर लें आप, इनका सम करें तो ये भी 52 बन रहा है, इन दोनों का, इनका भी सम करें तो ये भी 52 बन रहा है, टोटल कार्ड्स 52 बन रहे हैं। अब आप कहेंगे सर 4 के कितने होते हैं। एक प्रॉपर वीडियो मेरी जो है वो प्रोबेबिलिटी एंड इट्स आउटकम्स के नाम से प्रॉपर ये वीडियो एक मैंने सेपरेट भी बनाई हुई है, ठीक है। इसी के अंदर आप जाएंगे वीडियोस के अंदर तो आपको नजर आ जाएगी, सब पूरा प्रॉपर एक एक चीज समझाई हुई है कि कितने कार्ड्स होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब देखिएगा जरा, अब आपने मुझे ये बताना है कि ए का मतलब है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में हमारे पास क्या चाहिए बताएं जी, एन ऑफ ए कर लेते हैं, चले डायरेक्ट ही। एन ऑफ ए का मतलब है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल इसमें क्या है, आप जरा बताइए ना मुझे, इसमें क्या है हमें चाहिए। ये रफ है, ओके, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अच्छा, selecting a card of diamond is from the pack of playing 52 cards consisting of the usual 52 cards 52 कार्ड्स इज। अब देखें जी हमारे पास, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए जी, हम डी लिख लेते हैं, ठीक है। एन ऑफ डी का मतलब ये है कि हमारे पास डायमंड चाहिए। डायमंड कितने हैं, एन ऑफ एस का डायमंड, एन ऑफ डी का मतलब डायमंड। डायमंड हमारे पास कितने हैं, ये देखें जी, डायमंड 13 है। सो एन ऑफ डी इज इक्वल टू 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, अब आप कहेंगे सर कभी आप ए लिखते हैं कभी आप डी लिखते हैं, उसकी रीजन बैकेंड पे ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड मतलब हमारी ओन विल है कि हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ डी का मतलब क्या है हमारे पास, एन ऑफ डी का मतलब है डायमंड हमारे पास कितने हैं और सैंपल स्पेस कितनी है। डायमंड हमारे पास कितने, जल्दी बोलिए जरा, 13 ओवर 52 इज इक्वल टू 1/4 इज द राइट आंसर। 13 1s are 13 4s are, so here is the right answer of 6.9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं लिख लेता हूं अभी। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो लेंथ में हो गई है इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज।